ये आदमी पिछले कई महीनों से किसी और के घर में छिपकर रह रहा था। घर के सारे लोग जैसे ही बाहर गए वह तुरंत अलमारी से बाहर निकल आया, लेकिन दरवाजा खोलते ही पड़ोस के बूढ़े आदमी ने उसे देख लिया। घबराया हुआ निक जल्दी से जवाब देकर वापस अंदर छिप गया। कुछ देर बाद शाओमेई का बॉयफ्रेंड घर पहुंचा। निक ने खुद को उसका पिता बताया और सीधे उसे धमकी दे डाली कि अगर वह दोबारा शाओमेई के पास आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन लड़का भी कम नहीं था, वह निक की बातों पर हंसने लगा। गुस्से में निक ने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और कहा कि अगर उसने दोबारा शाओमेई को परेशान किया तो वह सब सच उसके पिता को बता देगा। अब लड़के की सारी अकड़ निकल चुकी थी। उसने डरकर वादा कर लिया कि वह आगे से शाओमेई से कभी नहीं मिलेगा। अब निक खुद को इस घर का असली मालिक समझने लगा था। शाम को घर की मालकिन वापस लौटी। वह हमेशा की तरह अलमारी के पास बैठकर अपने दिल की बातें करने लगी। उसके लिए वह अलमारी अब सिर्फ लकड़ी का डिब्बा नहीं रही थी, वह उसकी तन्हाई का सहारा बन चुकी थी। उधर अंदर छिपा निक उसकी हर बात चुपचाप सुन रहा था और धीरे धीरे वह खुद भी उस औरत के लिए पागल होता जा रहा था। अगली सुबह निक ने चोरी से उसका मास्क निकाला और उसके बिस्तर पर जाकर लेट गया। तकिए में बची उसकी खुशबू महसूस करते हुए उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह दीवानगी है या प्यार। लेकिन निक की एक गलती पूरा परिवार बर्बाद करने वाली थी। शाओमेई अपने पिता से लड़ने लगी क्योंकि उसका रिश्ता टूट चुका था। घर का असली मालिक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। गुस्से में शाओमेई घर छोड़कर चली गई। उसकी मां भी मजबूर होकर उसे लेकर मायके चली गई। अब निक को अपने की पर पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से एक खुश परिवार टूट गया। परेशान होकर वह थोड़ा बाहर निकला, लेकिन पड़ोस का बूढ़ा आदमी फिर उसे देखकर बात करने लगा। डर के मारे निक वापस अंदर भाग गया। उसने लड़के को फोन करके माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लड़के ने उसका नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था। गुस्से में निक ने फोन तोड़कर फेंक दिया। तभी बाहर से हंसने की आवाज आने लगी, लेकिन वह आवाज घर की मालकिन की नहीं थी। निक ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का मालिक किसी दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर